अब दुनिया पर छाएगी मावजी महाराज की भविष्यवाणियां। मोदी दुनिया के सामने लाए 350 साल पुरानी भविष्यवाणियां। डिजिटल होने जा रही है मावजी महाराज की भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत की धरा सदैव ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ एक से बढ़कर एक संत महात्माएं हुए हैं जिन्होंने अपने जप तप की बदौलत अनेकों सिद्धियां हासिल की और उन्हीं सिद्धियों के सहारे भविष्य में झांकने की भी कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि भविष्यवाणियों का संग्रह आज हम लोगों के सामने है। उदाहरण के तौर पर भविष्यमालिका पुराण ले लीजिए। प्रभु जगन्नाथ के अवतार संत अच्युतानंद दास महाराज हुए। 300 वर्ष पूर्व उन्होंने ताड़ के पत्तों पर अनगिनत भविष्यवाणियां लिखी, जिन्हें भविष्यमालिका पुराण के तौर पर आज भी पुरी के मठों में सुरक्षित रखा गया है। ठीक इसी तरह 350 वर्ष पूर्व संत के रूप में ईश्वरीय शक्ति का रूप एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हुई जिन्होंने गीत और दोहे के माध्यम से भविष्यवाणियां की और इन भविष्यवाणियों को 5 भागों में विभाजित करके चोपड़ा नाम दिया गया। हम बात कर रहे हैं बेगेश्वर धाम के मावजी महाराज की, जिनकी 350 साल पुरानी भविष्यवाणियां समय समय के साथ साथ खंगाली जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि 350 वर्ष पहले संत मावजी महाराज ने 5 चोपड़े लिखे थे, जिनमें से एक शेषपुर, दूसरा सबला, तीसरा बसवाड़ा, चौथा पुंजपुर आज भी है। लेकिन एक चोपड़ा अंग्रेज उसे चोरी करके ले गए, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। लोगों का कहना तो ये भी है कि मावजी महाराज ने जो भी भविष्यवाणियां की थी वो सारी की सारी इन चोपड़ाओं में लिखी हुई हैं, जो आज के समय में एक एक करके सही साबित हो रही है। मावजी महाराज के अनुयायी, विशेष रूप से सात समाज के लोग, आज भी इन आगम वाणी के भजनों के रूप में इन्हें गाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन चोपड़ों में किन किन चीज़ों का जिक्र मिलता है, और इसको लेकर लोगों का ये कहना है कि चोपड़ों में भविष्यवाणियों के साथ साथ आपके विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, संगीत के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी सटीक जानकारी मौजूद है। तो गीत और श्लोकों के रूप में मावजी महाराज की भविष्यवाणियां किस प्रकार अभी भी धर्म ग्रंथों में दर्ज है, इस देखिए। मावजी महाराज की भविष्यवाणियां कुछ इस प्रकार हैं। डेरियो दीवा बरेंगा, डोरी से दीपक जलेंगे, बिजली के तारों से विद्युत बल्ब जलना, वायरे वात गाय था, हवा से बातें होंगी, मोबाइल से चलते फिरते बात हो रही है, परिये पानी व्यवसाय, परी से पानी बिकेगा। वर्तमान में छोटी छोटी बोतलों में पानी बिक रहा है। गेहूं चोखा गड़मा मले, गेहूं चावल गिनकर मिलेंगे, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तरावे तम तावड़े, तालाब में तंबू लगेंगे, अकाल की समस्या साल दर साल बढ़ रही है, बरतने सरते भार उतर से, बैल पर से भार कम होगा। अब खेती में देखिए ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों का उपयोग बढ़ा है। सारा समंदर मिठड़ा हो से, खारा समुद्र मीठा होगा। समुद्र के पानी को फिल्टर का उपयोग करना शुरू हो चुका है। बहु बेटी काम भारे ने सास पिसास पिसेगा, बहु बेटियां काम बताएंगी और सास चक्की पीसेंगी। इसका मतलब यह कि बुजुर्ग सास ससुर पर अत्याचार की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। ऊंच नु नीच थासे, नीच तू ऊंच थासे, जो ऊंचे हैं वो नीचे होंगे और निम्न हैं वो ऊंचे होंगे। हिंदू मुस्लिम एक हो से, एक थाली में जमन जमा से, हिंदू मुस्लिम एक होंगे, एक थाली में खाना खाएंगे। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। इसका मतलब पर्वत गरी ने पानी था से, पर्वत पिघल कर पानी होगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिम ग्लेशियर्स पिघल रही हैं। पनीरे मई थे लाल उपजे, पानी में ही आग निकलेंगी। दुनिया में कई जगह समुद्र के बीच ज्वालामुखी हैं। अगली बात कही गई कि सूना नगरे बाजार, लक्ष्मी लूट ले लुटतनी, 20 बाजार में लक्ष्मी की लूट होगी। दिन दहाड़े देखे लूटपाट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। घेर घेर घोड़ी बंदाशे, घर घर घोड़े बंधेंगे। यानी कि पूर्व में घोड़े आवागमन का साधन थे, लेकिन आज हर घर में वाहन है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की भविष्यवाणियां चोपड़ाओं में दर्ज हैं, जिनमें आज की सच्चाई समाई है और भविष्य के इन्हीं सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य इस बार मोदी सरकार ने किया है। आपको यकीन नहीं होगा कि पहली दफा मावजी महाराज की भविष्यवाणियां डिजिटल होने जा रही हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत एक टीम ने मावजी महाराज के चोपड़े के अवलोकन किया है और ये दल देखिए उस समय लिखी भाषा को समझ भी रहा है और अब उसे आज की भाषा में बदलकर इंटरनेट पर अपलोड भी करेगा, जिसका मतलब साफ है कि अब पूरी की पूरी दुनिया
आसान भाषा में माव जी महाराज की भविष्यवाणियों को आसानी से पढ़ सकेंगी, उन्हें जान सकेंगी और इसी के साथ साथ दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां माव जी महाराज की भविष्यवाणियों की पहुंच ना हो। तो आज राजस्थान के लोगों का माव जी महाराज जी की भविष्यवाणियों से एक अटूट आस्था जुड़ी हुई है। एक बड़ी तादाद में लोग इन भविष्यवाणियों को पढ़ते भी हैं और समय के साथ साथ देखिए इन्हें सच होता हुआ जब देखते हैं तो अचंभित भी होते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि माव जी महाराज के अनुयायी इस बात का भी दावा करते हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। इस बात के संकेत माव जी महाराज की भविष्यवाणियों में पहले ही मिल चुके हैं। कई लोग तो दावा यह भी करते हैं कि आने वाला कल भी पीएम मोदी के नाम रहेगा और उन्हीं के नेतृत्व में भारत विश्व शक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहेगा। बहरहाल माव जी महाराज जी की भविष्यवाणियों से क्या आपकी भी आस्था जुड़ी है? अब जो कि देखें इंटरनेट के माध्यम से यही भविष्यवाणियां लोगों तक पहुंचेंगी और ऐसे में देश के युवाओं का इन भविष्यवाणियों का अनुसरण करना कितना सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था।